नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। कई स्टूडेंट्स का एक प्रश्न था कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। कुल मिलाकर आप ये भी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो है आपका कैलकुलेशन, क्योंकि कोई ट्रिक है उसमें आपने वैल्यू रख दिया और कैलकुलेशन तो आपको करना ही होता है। तो कैलकुलेशन को सरल कैसे बनाएं, इस संदर्भ में आपको जो भी मेरा अनुभव है 6 साल से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है और कैलकुलेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको बता दें, गणित की जो जड़ है तो वो है आपकी टेबल यानी पाढ़ा। आपको पाढ़ा याद होना चाहिए। मिनिमम अगर बात करें कम से कम कितना याद हो, तो 1 से 25 तक पाढ़ा याद होना चाहिए कम से कम। इतना पाढ़ा अगर आपको याद है तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी और आपका कैलकुलेशन हद तक सरल हो जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक आप याद कर सकते हैं तो 30 का याद कर सकते हैं, यानी 30 तक याद कर सकते हैं। अधिकतम यहाँ तक याद कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम आपको बता दें 1 से 25 तक। ठीक है। बात करें स्क्वायर की, यानी वर्ग कितने याद करना चाहिए आपको, 1 से 50 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मौखिक रूप से याद होने चाहिए 1 से 50 तक। ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें यानी घन की, घन कितने याद होना चाहिए, तो वैसे तो 125 तक याद कर लीजिए, और अगर थोड़ा सा याद कर लेंगे तो 30 तक याद कर लीजिए। 1 से 30 तक आप घन याद कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ा होगा आपने, डिजिटल सम। ठीक है ना, डिजिटल सम जिसे डीएस नाम से जानते हैं। तो डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और यहाँ से ऑप्शन टूट जाते हैं और आपका जो सही उत्तर है वहाँ पर आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये 4 बातें हैं, डिजिटल सम, टेबल, स्क्वायर और क्यूब। इतना तो नेसेसरी है बहुत ही, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कैलकुलेशन आपका सरल करने वक्त काफ़ी कैलकुलेशन जो है आपको वो सरल हो जाएगा। ठीक है। 2 बातें आप और बता देते हैं, ये तैयार कैसे करेंगे, किस माध्यम से आप तैयार करेंगे। तो 2 ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है वो, उनको आप इंस्टॉल करिएगा और खेलते खेलते आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे आपको बता दें, आपके छोटे भाई बहन हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। ऐप के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में एक ऐप है, एक ऐप है इस तरह से, देखिए यहाँ पर आपको बताएंगे, दिखेगा तो है नहीं, मैथ वर्कआउट, मैथ वर्कआउट, ये आप डालिएगा, वहाँ पर आ जाएगा मैथ वर्कआउट। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये ऐप है मैथ वर्कआउट का। इसके बाद ये ओपन हो रहा है, इसके बाद उसमें यहाँ पर देखिए सेटिंग का ये सिंबल है, इसको क्लिक किया आपने तो इसमें आ जाएगा साउंड्स, इसको ऑफ कर दीजिएगा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट लगा हुआ है, इसको जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर इजी, मीडियम, हार्ड, चैलेंजिंग, एक्सपर्ट, पहले आप मीडियम लगा लीजिए, या हार्ड या इजी जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद इसमें लिखा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप एक बार में करना चाहते हैं, 10, 20, 40, इसमें क्लिक करिएगा 20 हो जाएगा, इसमें करिएगा 10 हो जाएगा। लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लीजिएगा, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको लगे। इसके बाद और सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आपको प्रश्न करना है तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एडिशन यानी जोड़ना है, जोड़ वाले प्रश्न करने हैं तो यहाँ से कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, मिक्स्ड क्वेश्चन, और इस तरह से इसे मान लो मिक्स्ड करने हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, डिफिकल्टी एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आप, तो इसमें ऐसा नहीं है कि समय समाप्त हो जाएगा, इसमें ये पता चलेगा आपको कितना वक्त लगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न आ गया, देख सकते हैं आप, ये प्रश्न आए और ये समय चल रहा है, आप कितना भी समय ले सकते हैं, इसमें समय ऐसा नहीं है। लेकिन आप पहले दिन करेंगे, पहली बार करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, दूसरे दिन करेंगे थोड़ा सा कम, इस तरह से आपको यहाँ पर आपका सुधार होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न है, भाग दीजिए, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस ऐप के माध्यम से प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बहुत बढ़िया ऐप है, इसको आप चलाना धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद दूसरा ऐप यहाँ पर एक और है, मैथ नेस्ट के नाम से। ये क्या करने वाला है, मैथ नेस्ट, ये ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैथ नेस्ट। इसका क्या यूज है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लर्न। लर्न में क्या है, जैसे हमने बताया आपको टेबल जरूरी होती है, स्क्वायर जरूरी है, क्यूब जरूरी है, तो आपको पूरा करना पड़े, समय आपका खराब ना हो। यहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए आपको, आपके पास विकल्प है, ये देखिए मैथ टेबल है, 1, 2, यहाँ पर 200 तक टेबल मिल जाएगी। लेकिन 200 तक आपको क्या करना है,
मान लो 23 का, देखिए 23 के कम 23, 23 दूना 46, इस तरह से आप इसका रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। ये ऐप भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। और क्या है इसमें, इसको देखिए, जैसे स्क्वायर है, मैंने बताया कि 50 तक याद कर लीजिए, तो 41 से 1 से 10 तक के बीच इसमें मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो मान लो 41 से 50, देखिए 41 का वर्ग आ गया, 1681, 42 का वर्ग 1764, इस तरह से आप 50 तक वर्ग याद कर सकते हैं। और यहाँ पर क्यूब भी हैं, तो ये आप ये देखिए क्यूब है, 21 से 30 तक याद कर रहे हैं, मान लो 23 का क्यूब 12,168, इस तरह से आपको यहाँ से क्यूब याद होने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया ऐप है। इसके बाद यहाँ पर क्यूब रूट्स है, इतना ज़रूरी नहीं होता है। और यहाँ पर इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखिए क्विज है, और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 गुणा 9 आपको करना है, और इस तरह से आपको आगे बढ़ जाना है। छोटे छोटे प्रश्न होंगे, आपको मौखिक रूप से आप यहाँ पर टेबल तैयार कर सकते हैं, और इतना आप कर लेंगे। इसको आप डेली कम से कम 10 क्वेश्चन ही सेट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए प्रतिदिन एक बार। 10 क्वेश्चन करने में आपको कितना समय लगेगा, बहुत ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, पहले 15 लगेगा, फिर 10 लगेगा, फिर 8 लगेगा, 7 लगेगा, इस तरह से एक समय आएगा कि आपका कैलकुलेशन काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही बतानी थी, ये 2 ऐप हैं, अपने छोटे भाई बहनों को भी आप सिखा सकते हैं। अगर पहली बात तो मोबाइल से दूर रहना चाहिए छोटे बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर वो मोबाइल कुछ देर तक गेम के लिए यूज करते हैं तो आप इस प्रकार से उनको बताएं, तो इसी में इसके तहत वो खेलेंगे और उनको लगेगा कि हम खेल खेल में सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर लगे कि यहाँ से जानकारी आपको सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद।